अल्लाह तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फर्ज की है। उस नमाज के आदाब, अदा करने का तरीका और जो कुछ उसमें पढ़ना है वो सारा कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत और तफसील के साथ बताया है। नमाज के उन अहकामात में से एक अहम हुक्म वो नमाज पढ़ते वक्त अपने सामने सुथरा रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़े सुतरे की तरफ तो उसके करीब होकर खड़ा हो। सुतरा सुतून भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है। आपके आगे नमाज पढ़ने वाला कोई दूसरा मुसलमान भाई भी हो सकता है, लेकिन इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी नमाज पढ़े, अकेला पढ़ रहा है, घर में पढ़ रहा है, मस्जिद में पढ़ रहा है, तो किसी न किसी चीज को सुथरा बनाकर इंसान खड़ा हो। इसकी वजह यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस में वजह भी बयान फरमाई है। फरमाया ताकि शैतान तुम्हारी नमाज तोड़ ना दे। एक खास शैतान है जिसका नाम खिंजब है। उसका काम ही लोगों की नमाज को खराब करना है। मैं और आप जब मस्जिद में आते हैं तो शैतान अब इस बात से तो मायूस हो जाता है कि इन्हें मस्जिद से रोका जाए, लेकिन वो इस कोशिश में लग जाता है कि किसी तरीके से इसकी नमाज का सवाब कटाया जाए, कम किया जाए। क्योंकि एक नेकी जो है, आज तो हमें उसकी कीमत का अंदाजा नहीं है, क़यामत वाले दिन हमें अंदाजा होगा कि एक नेकी जो है वो कितनी कीमती है। इसलिए शैतान जो है उसकी अगली कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से अगर ये नमाज के लिए आ गया है तो कम से कम ये सवाब जो है वो लेके जाए। और इंसान जब सुथरे के बगैर नमाज पढ़ता है तो फिर शैतान वसवसे डालता है और उसके सवाब को कम करने की कोशिश करता है। और कभी यूं होता है कि हमें ही शैतान इस बात पे उकसाता है कि हम अपने मुसलमान भाई के आगे से गुजर जाते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि वो नमाज पढ़ रहा है या नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सही बुखारी की हदीस है, कि अगर बंदे को पता चल जाए लौ यअलमुल मारु मा बैन यदैल मुसल्ली, कि अगर गुजरने वाले को पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है, तो वो 40 घंटे तक या 40 दिन तक या 40 साल तक खड़ा रहना गवारा कर ले, लेकिन वहां से गुजरे नहीं। आज हमारी छोटी छोटी मसरूफियात जो है, हम उनकी वजह से इस बात की परवाह नहीं करते और दूसरे नमाजी भाई के आगे से गुजर जाते हैं। और नमाज पढ़ने वाला जो है, जब वो जमात के साथ नमाज पढ़ रहा होता है तो फिर इमाम सब की तरफ से सुथरा होता है, फिर हर शख्स को इनफरादी सुथरा रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपने सुन्नतें पढ़नी है, अलग से नमाज पढ़नी है, तो फिर सुतून के करीब होके खड़े हों या दीवार जो है उसके करीब खड़े हों या कोई जो लकड़ी का सुतरा कोई भी चीज जो है उसे आगे रुकावट बना के फिर नमाज पढ़नी चाहिए। ये बहुत अहम मसला है। घर में भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए। घर में अगर औरत, माँ, बहन, बीवी, बेटी, इंसान नमाज पढ़ रहा है सुथरे के बगैर, अगर आगे से गुजर जाए तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। इस कदर जो है ये अहमियत वाला मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी अहादीस में इसकी ताकीद की है। तो भाइयों, हम नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, कोशिश भी करते हैं, तो फिर क्यों ना हम इस बात का एहतमाम करें कि शैतान हमारे नमाज के अंदर जो है वो किसी किस्म के सवाब की कमी ना कर सके। कि जब भी नमाज पढ़ें सुथरे का एहतमाम करें और जो भाई नमाज पढ़ रहा हो उसके आगे से गुजरने से भी गुरेज करें, ताकि मस्जिद में तो हम सवाब लेने के लिए आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम गुनाह लेके वापस पलटे। अल्लाह करे ऐसा ना हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे भी और आपको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।